बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हुकूमत साजी के हवाले से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीम हाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हुकूमत साजी के हवाले से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीमलाइन होने लगी हैं। इमरान खान साहब को हुकूमत बनाने की पेशकश की गई है, मुस्लिम लीग नवाज़ मान गई है, अडयाला जेल में मुलाकात की खबरें भी सामने आई हैं और आसिफ अली ज़रदारी साहब अहम मीटिंग से उठ के चले गए और कुछ दीगर खबरें भी हैं जिनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे जो इलेक्शन से जुड़े मामलात पे आज मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने अहम फैसले सादिर फरमाए हैं, तो सबसे पहले इनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, जो कि ज़रूर पसंद आएगी, तो ख़ुद भी लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने रात 18 जो इलेक्शन मैटर्स थे, इंतखाबी उज़रदारियाँ जिसको हम कहते हैं, उसका फ़ैसला सादिर फरमा दिया था। तमाम जो दरख्वास्तें थीं मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, जिसमें नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ थी, अपना नवाज शरीफ वाला केस तो आज डिसाइड हुआ है, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ थी, कौमी असम्बली के हल्के के हवाले से हमजा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ थी, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ थी, अलीम खान के ख़िलाफ़ थी, अता तारड़ के ख़िलाफ़ थी, अलीम अपना और ओन चौधरी के ख़िलाफ़ थी। तो रात तो हाई कोर्ट ने 18 के 18 जो इलेक्शन पटिशन थी उन्हें नाकाबिले समात करार दिया और कहा गया कि आप इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से रिजू करें। तो आज नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में उमर सुहेल भट्ट जो कि प्रोविंशियल असम्बली की सीट से हार गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे, जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उनके मुकाबले में हारे थे। तो आज उमर सुहेल भट्ट ने जो अपना जो शिकस्त है, जो अपना नतीजा है हल्के का, उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ साहब की सूबाई असम्बली से जीतने का जो मामला था उसको भी चैलेंज किया गया था। आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में जो सूबाई असम्बली का हल्का है जहां से शहबाज शरीफ साहब जीते हैं, उसकी दोबारा गिनती का हुक्म देते हुए रिटर्निंग अफिसर को इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। इसके अलावा हमजा शहबाज शरीफ का मामला भी आज हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया और दरख्वास्त गुजार से कहा कि इलेक्शन कमीशन से रिव्यू करें। और जो यास्मीन राशिद साहबा के मुकाबले में नवाज शरीफ जीते थे, इस मामले पर भी जो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने आज डिसमिस कर दी है और जो पटिशनर थे नवाज शरीफ के खिलाफ, यास्मीन राशिद साहबा के गलमन रिलेटिव थे, उनकी तरफ से पटिशन दायर हुई थी, उन्हें इलेक्शन कमीशन से रिव्यू करने का कहा गया है। तो ये तो नाज़रीन इलेक्शन मैटर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने डिसाइड किए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एंकर सहाफ़ी इमरान रियाज खान का जो नाम है ECL से निकालने के हवाले से जस्टिस शुजात अली खान साहब ने समाअत की है और 15 फरवरी का नोटिस जारी करते हुए वजारत दाखिला और FIA से जवाब तलब कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के NA 47 और 48 से जीतने वाले जो कैंडिडेट्स थे, अली बुखारी साहब, शोएब शाहीन साहब, जीतने वाले का मतलब ये है कि ये अपनी जीत का दावा करते हैं। अली बुखारी साहब और शोएब शाहीन साहब, इनकी तरफ से जो रिटर्निंग अफिसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया है, यानी तारिक फजल चौधरी को कामयाब करार दे दिया, खुरम नवाज़ को जो है वो कामयाब करार दे दिया। रिटर्निंग अफिसर के इस फैसले को अली बुखारी साहब ने और शोएब शाहीन साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन बुशरा बीबी साहबा की जो दरख्वास्त थी कि उन्हें बनी गाला में ना रखा जाए, बनी गाला को सब जेल ना करार दिया जाए, बल्कि उन्हें भी इमरान खान के साथ अडयाला जेल में रखा जाए, इस पटिशन पर एतराज़ात थे। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की। एतराज़ नाज़रीन क्या थे? एक एतराज़ तो ये था कि आपने पटिशन दायर की, उसके साथ आपने जो एक रिक्वायरमेंट होती है बयान हल्फी लगाने की, आपने बयान हल्फी नहीं लगाया। दूसरा ये था कि आपने एड्रेस देने होते हैं, आपने प्रॉपर एड्रेस नहीं दिए। तो इस पर मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि आपने बयान हल्फी भी नहीं दिया, आपने एड्रेस भी ठीक तरीके से नहीं लिखे, तो इन एतराज़ात को रिमूव कर दें। तो बुशरा बीबी साहबा के वकील ने आगे से ना चूँ चरा तक नहीं की, बल्कि ये कहा कि हम ये एतराज़ात रिमूव कर देते हैं। अब ये नाज़रीन डेली की इस तरह की पटिशनें हाई कोर्ट में दायर होती हैं। अब ये एतराज़ क्यों लगे? अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी होती, बयान हल्फी होता और साथ में प्रॉपर जो एड्रेस देने का तरीका है वो पूरे एड्रेस होते, तो ये इतने दिन तक मामला लटकता ना रहता। लेकिन बहरहाल मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि जैसे एतराज़ात रिमूव हो, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है इस दरख्वास्त को नंबर लगा के समाअत के लिए फ़िक्स करे। इसके अलावा नाज़रीन अलीमा खान साहबा ने जिन्होंने FIA के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, 2 नोटिस FIA ने उनको जारी किए थे। तो आज आमिर फ़ारूक साहब ने जो है वो केस की समाअत की है और उसमें यह कहा गया है कि FIA जो है वो अलीमा खान साहबा को जो है वो क्या कहते हैं हरासा ना करे, लेकिन साथ में ये भी अदालत ने हुक्म दिया है कि
FIA जवाब जमा कराए कि किन एलिगेशन की बुनियाद पर इंक्वायरी शुरू की गई है या मामला अभी महज जो है वो शिकायत की हद तक है। तो जैसे जवाब आता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलीमा खान साहबा के वकील से कहा कि जवाब FIA का आए तो उस FIA के जवाब की रोशनी में आप FIA में जो आपके खिलाफ कंप्लेंट है उसका जवाब भी जो है वो आप नामजद कर दें, उसका जवाब भी आप जो है वो जमा करवा दें। इसके अलावा नाजरीन, इमरान खान साहब की के हवाले से कुछ और ख़बरें हमारे पास आई हैं, लेकिन इसको नेक्स्ट व्लॉग में हम शामिल करेंगे। तो ढेर सारी ख़बरें नाज़रीन, अभी बैठे बैठे आपके सामने ये वाइब्रेशन के ऊपर हमें ख़बरें मौसूल हुई हैं। हाँ जी, ये ख़बर आपके साथ शेयर कर लें कि जो NA 47 48 के हवाले से दरख्वास्तें दायर की थी, उस पर आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो है वो समाअत कर रहे हैं। और आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आपकी दरख्वास्त पर फैसला कर देता, दरख्वास्त मंजूर करनी थी या मुस्तरद फ़ैसला तो कर देते, दरख्वास्त मुस्तरद करते तो आप आगे किसी फोरम पे जा सकते थे। तो ये आमिर फ़ारूक साहब ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी शाहीन साहब की और अली बुखारी साहब की पटिशन जो है वो पेंडिंग है, तो इसमें हो सकता है कि NA 47 48 के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट या तो फिर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लेगी कि दोनों की पटिशन का क्या बना, क्यों पेंडिंग पड़ी हैं, या फिर हो सकता है कि डायरेक्शन के साथ जल्द शोएब शाहीन और अली बुखारी साहब की दरख्वास्तों का इलेक्शन कमीशन फैसला करे, तो ऐसा फैसला भी सामने आ सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद कैसर साहब आज आए थे, उन्होंने एक पटिशन दायर करनी थी, पटिशन दायर की, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि मैं इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। ये जो नाज़रीन मुलाकात का मामला है, अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ असद कैसर साहब की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन है, दूसरा आज पेशावर हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की, उन्होंने भी कहा कि मैं आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करूँगा। इन नाज़रीन तमाम मुलाकातों का मकसद ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जो धड़ेबंदी या इख्तलाफात नज़र आ रहे थे कि KPK में जो सूबाई हुकूमत बनाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पोजीशन में है, क्लियर कट मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, तो वज़ीर आला के नाम पे काफ़ी इख्तलाफात आ रहे थे, धड़ेबंदियाँ देखने को मिल रही थी, जिसमें अली अमीन गंडापुर का नाम भी था, जिसमें अपने मुश्ताक गनी साहब का नाम आ रहा था, आतिफ खान की तरफ से भी कुछ लोगों को नामजद किया गया था, और जो असद कैसर साहब हैं अपने छोटे भाई को KPK का वज़ीर आला बनवाना चाहते थे। तो इस सिलसिले में ये मुलाकातें होनी थी, तो लेकिन इन मुलाकातों से पहले ही इमरान खान साहब ने KPK के जो वज़ीर आला हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला होंगे। तो ये फ़ैसला इमरान खान साहब ने कर लिया है, और वज़ारत आला जो है अब अली अमीन गंडापुर साहब के जो सर पे जो है वो सजने का इम्कान है। आज तक की खबर के मुताबिक यहाँ पे हो सकता है असद कैसर मुलाकात करने के लिए जाएं या शेर अफजल मुलाकात करने के लिए जाएं, तो हो सकता है कि खान साहब अपना फ़ैसला ये तब्दील कर लें। लेकिन ये भी खबर सामने आई कि खान साहब ने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ और MKM के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं होगा। इन 3 सियासी जमातों को छोड़ के बाकी तमाम सियासी जमातों के साथ बात हो सकती है। तो क्या खान साहब मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? ये एक बड़ा नाज़रीन अहम सवाल है। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं जो जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है, जो इमरान खान साहब को हुकूमत बनाने की पेशकश की गई। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और आज उनका मूड भी बड़ा अच्छा लग रहा था, जुगतें भी लगा रहे थे, मजाक भी कर रहे थे, लाइटर नोट में भी बात कर रहे थे। तो शहबाज शरीफ साहब से सवाल हुआ, बल्कि उन्होंने खुद जवाब दिया कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की आज़ाद हैसियत में लोग जीते हैं, तो उनको हुकूमत बनाने की ऑफ़र नहीं की जा रही, और सदर साहब उनको क्यों पेशकश नहीं कर रहे। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम में ये अख्तियार सदर साहब का निकाल दिया गया है, जिसमें सदर साहब मेजॉरिटी पार्टी को हुकूमत बनाने की ऑफ़र करते थे। अब वज़ीर आज़म किसका होना, कायदा ऐवान कौन है, मेजॉरिटी किसी की है, इसका फ़ैसला जो है वो ऐवान करता है। और साथ में शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से जीतने वाले जो आज़ाद कैंडिडेट हैं, अगर वो अपना कायदा ऐवान बनाना चाहते हैं, अपना वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, उनके पास अक्सरियत है, तो आएँ अपनी अक्सरियत साबित करें और अपना वज़ीर आज़म जो है मुंतखब करवा लें ऐवान से। लेकिन साथ में क्योंकि उनकी ये मशरूत पेशकश थी कि पहले वो आ जाएँ, हम अगर वो नहीं कर पाते तो फिर हम अपने नंबर गेम ज़ाहिर करेंगे, फिर हम अपना कैंडिडेट लेके आएंगे। लेकिन उसको उन्होंने मशरूत किया कि आपके पास नंबर है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास नंबर हुए तो ये सारी चीज़ें फिर हम करेंगे, फिर कायदे अवान जो है वो हमारा होगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, जो कि आज भी जारी रहेगा, और जब आप नाज़रीन व्लॉग देख रहे हैं तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है ये नाज़रीन शुरू हो चुका हो। अब इसमें नाज़रीन क्या हुआ है, बल्कि एक और ख़बर भी है लाहौर हाई कोर्ट की, फिर मिस कर जाऊंगा। वो नाज़रीन ये है कि जो PTI के बल्ले के निशान का मामला है, उस पर आज जस्टिस बाकिर नजवी साहब ने, जिन्होंने ये तमाम इलेक्शन पटिशन की हाई कोर्ट में समाअत की है,
शहरी हैं और उन शहरी के वकील हैं जनाब अज़हर सदीक़ साहब। और पहले ये पटिशन जो थी कि सियासी जमातों का जो इंतखाबी निशान है इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं कि किसी सियासी जमात को दिया गया जो इलेक्शन सिंबल है वो इलेक्शन कमीशन वापस ले सके, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने पटिशन डिसमिस कर दी थी। इस पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। आज जस्टिस बाकिर नजवी साहब ने इस केस की समाअत की है और समाअत करने के बाद नाज़रीन जो अपने 15 फरवरी के लिए जो है वो अदालत ने इस केस में अज़हर सदीक़ साहब के आर्गूमेंट के ऊपर जो है वो नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। अब आ जाते हैं जो पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में नाज़रीन एक तो जहां बहुत सारे राब्तों के हवाले से जो नून लीग ने किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उन राब्तों में जो उन्हें ऑफ़र की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, या उसमें जो बातचीत हुई हुकूमती फार्मूले पे जो डिस्कस किया गया, तमाम चीज़ों के हवाले से जो है जो बताना ज़रूरी थी वो पार्टी के अरकान के साथ डिस्कस किया गया, उन पर तबादला ख्याल किया गया। लेकिन इसी सारी नाज़रीन मीटिंग के दौरान जो अपने नदीम अफजल चंद साहब हैं उनकी तरफ से कहा गया कि चूँकि जो ऐवान की लार्जेस्ट पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान है, तो लिहाजा हमें यह करना चाहिए कि हमें PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए, यानी PTI के साथ बैठ जाना चाहिए। नदीम अफजल चंद साहब ये नहीं कह रहे थे कि हमें हुकूमत बनानी चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि चूँकि मैंडेट जो है वो अवाम ने दिया है अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो हमें उनके साथ बैठ जाना चाहिए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनानी चाहिए। इस तजवीज़ पर नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं जो रिपोर्ट किया गया है कि इसकी मुखालफत नहीं की गई। जहाँ मुखालफत नहीं की गई इसकी तायद में भी कोई बात नहीं की गई। यानी ये जो तजवीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाए, ये जो पेशकश शहबाज शरीफ साहब ने भी की कि बिल्कुल बना ले, अगर नंबर गेम पूरी, हमें कोई एतराज़ नहीं, यही बात जो है वो पीपल्स पार्टी के इजलास में भी हुई। लेकिन इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, यहाँ आया कि पीपल्स पार्टी ऐसा करेगी या पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करेगी। इसके अलावा नाज़रीन इस इजलास में जो पीपल्स पार्टी के अरकान की तरफ से चीज़ें सामने आई, उसमें यह भी कहा गया कि देखें पहले तो सियासी कार्ड तमाम अपने वो जाहिर करें, और उसमें इजलास में भी कहा गया कि अभी तक तो ये पता नहीं कि पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, पूछा जाए पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। और इस इजलास में नाज़रीन ये भी डिस्कस हुआ कि क्या मरियम नवाज़ को वज़ीर ख़ारजा बनाया जाएगा। ये भी पीपल्स पार्टी के अरकान के दरमियान गुफ्तगू होती रही। और फिर इसी दौरान नाज़रीन जब ये इजलास जारी था, जो आसिफ अली ज़रदारी साहब से वो इजलास छोड़ के चले गए, और उनके बाद जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब थे उनकी तरफ से फिर इजलास की सदारत की और तमाम जो चीज़ें थी उसके ऊपर जो है वो तबादला ख्याल जो है वो किया गया है। शेर अफजल मरवत साहब ने जो पेशावर हाई कोर्ट के बाहर साथियों के साथ मुलाकात की, उसमें उन्होंने कहा कि मैं आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करूँगा डयाला में, और इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एहतजाज की कॉल दे दें मुल्क भर में जो इंतखाबात में धांधली हुई है। इसके अलावा नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब का अख्तर मैंगल साहब के साथ रब्ता हुआ है, और मौलाना फजल रहमान की जमात का आज मजलिस आमला का इजलास भी होना है। MKM का डेलीगेशन भी इस्लामाबाद में मौजूद है। तो जोड़ तोड़ का नाज़रीन सिलसिला जारी है, और जोड़ तोड़ के साथ साथ राब्ते भी जो है तेज़ हो चुके हैं। बानी तहरीक इंसाफ की अडयाला जेल में मीडिया के साथ कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है, उसका अहवाल भी आपको बताते हैं। इसमें नाज़रीन कहा गया कि सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ़ हसन से मुलाकात हुई थी, उन्हें 3 जमातों के अलावा सबको इकट्ठा करने का कहा गया। इंतखाबात में धांधली से मुल्क में अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, धांधली ज़्यादा इंतखाबात की मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। कहता रहा कि आज़ाद और शफाफ इंतखाबात वाहिद हल है, धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली तमाम जमातें को इकट्ठा कर रहे हैं। आगे खान साहब ने कहा कि शरीफ ख़ानदान मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्डर है, मुल्क का सबसे बड़ा मसला डॉलर्स, और ये डॉलर्स बैरून मुल्क भेजते हैं। वैसे नाज़रीन ये डॉलर भेजने वाली बात कम होती है, असल में होता है जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं कि बाहर से TTs मंगवाते हैं, तो बाहर से जो TTs आती है उसके ज़रिए तो पैसा पाकिस्तान में आ रहा होता है, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा होता। आगे खान साहब ने कहा कि मैं बनी गाला में शिफ्ट नहीं हो रहा, बुशरा बीबी की भी अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर आज समात होना है। ऐसी धांधली मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर हम जान गए थे कि इलेक्शन जीत गए हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इलेक्शन हारे हैं। आलिया हमजा ने जेल में बैठ के 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए। जब रिजल्ट रुकना शुरू हुए तो यकीन हो गया कि PTI जीत गई है। हम सबसे पहले इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर रहे हैं। खान साहब क्या वफाक के सूबे में हुकूमत बनाएंगे, वफाक और सूबे में हुकूमत बनाएंगे। हम सबसे पहले खान साहब ने कहा कि इंतखाबी नताइज को चैलेंज करेंगे, हम इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। अब पता चल गया कि हम ROs के इलेक्शन के क्यों खिलाफ थे। वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ, इस पर गौर करूँगा। यानी इमरान खान साहब अपना वज़ीर आज़म का कैंडिडेट भी नामज़द करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए मैंने अली अमीन गंडापुर को नामज़द कर दिया है, ये कहा गया है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से। तो अडयाला जेल से एक बड़ी अहम खबर सामने आई है कि रऊफ़ हसन ने जाके इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग में तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की
पेशकश या हुकूमत पीटीआई के साथ मिलके, पीपल्स पार्टी में तजवीज़ आई है कि पीटीआई के साथ मिलके मरकज़ में हुकूमत बनाई जाए। तो देखते हैं, अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई की हुकूमत बन जाए। लेकिन मुझे ये नाज़रीन, ये जो मेरी राय आप पूछेंगे तो मुझे ये बेल जो है वो मुंडे चढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह।